और दूसरी बात इन्होंने बात कही चीन की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अरे भाई हम आपसे बताते हैं, अरे भाई इसमें पानी पीने की क्या बात, सुनिए अशोक गहलोत के साथ भी प्लीज दिखा दीजिए। हाँ वो भी बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, सुनिए तो सुनिए 60,000 करोड़ अंदर किए हैं भाई, वो भी तो दिखाइए। मैम मेरा सवाल आपसे, तो इतना हंगामा खड़ा करने के बाद जब सदन स्थगित होता है, उसके बाद हंगामा खड़ा करने के बाद आप ये कहते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। देश ने देखा कि कुछ सुकून के साथ आपने वो स्नेहपूर्ण सानिध्य में वो सुंदर दृश्य भी दिखाया, इसलिए आपको पानी पीने वाली मैम मेरा सवाल आपसे, कल मैं लोकसभा गया था एज अ विजिटर, तो आप लोगों का एक आरोप, मैंने वहां देखा कि विपक्ष को बोलने का मौका दिया जा रहा है, तो आप लोगों का आरोप रहता है कि सत्ता पक्ष के लोग हमें बोलने का मौका नहीं देते। तो इतना हंगामा खड़ा करने के बाद जब सदन स्थगित होता है, उसके बाद हंगामा खड़ा करने के बाद आप ये कहते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो क्यों ना आप हंगामा खड़ा करने की उसकी बजाय आप बोल के और एक कार्रवाई कर लें। आखिरी सवाल मेरा सवाल मैम से है। मैम आप लोग जो ये अडानी कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कि जो भारत जोड़ो यात्रा से आप लोगों को सक्सेस नहीं मिला है, वो आप अडानी की तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू करके घुमा रहे हैं? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आज आप पहली मिली है जिनको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से हमें सक्सेस नहीं मिला है। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा में जो करोड़ों लोग हमसे जुड़े, जो लोग आकर हमसे मिले, जिन्होंने हमसे अपने दिल की बात कही, जिन्होंने हमसे ये कहा कि हम उस सरकार से तंग आ चुके हैं जो अपने मन की बात हम पर थोप रही है, जो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर बात नहीं करना चाहती है, हमें लगता है वो बहुत बड़ा सक्सेस है। और अगर वो सक्सेस नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, तो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा कि नहीं देखा, जब राहुल गांधी सदन में स्पीच दे रहे थे तो लोकसभा की जो ट्रेजरी की पहली बेंच होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल, एक भी नहीं बैठा था। सारे वरिष्ठ लोग वहां पर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्या अडानी का नाम सुन के आप इतना सकपका जाते हैं, सकते में आ जाते हैं? और मुझसे एक सवाल, एक मिनट, मुझसे एक सवाल यहां पर यह पूछा गया कि सारे आप हंगामा क्यों करते हैं? हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हमें लगता है कि देश की जनता का मुद्दा जब नहीं उठाने दिया जाएगा और अगर उसके लिए शोर शराबा भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जवाब दे। प्रधानमंत्री ने अमृतकाल का एक ऐसा पट्टी पढ़ाई कल लोकसभा और राज्यसभा में कि लग रहा है कि कुछ गलत ही नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। 1% लोगों के पास 40% पैसा। सुप्रिया जी आप लगातार बोलिए। भाई मुझसे सवाल नहीं, ठीक है, उनसे भी बहुत सारे सवाल थे। देखिए जो इन्होंने अपना पहला वक्तव्य दिया उसके पहले सेंटेंस से कहता हूं, इन्होंने कहा डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स इनके हिसाब से अडानी को मिल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है, डिफेंस के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मिले हैं। मगर यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं। हमारा देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? यही बात थी, बना सकता था पर बनाया नहीं गया ताकि मिसाइल के एसॉल्ट राइफल और जहाज खरीदे जाते रहें और उसके साथ जो चल रहा था वो चलता रहे। भारत पहली बार आत्मनिर्भर हुआ है, अब एसॉल्ट राइफल भी बन रहे हैं, एयरबेस हमारी पहली बार फाइटर प्लेन भी बन रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। कहीं वो दर्द तो नहीं है कि अब डिफेंस के लिए कैसे जो हमने पिछले डीलिंग की थी अब वो सारी खटाई में पड़ती जा रही है। और दूसरी बात इन्होंने बात कही चीन की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अरे भाई हम आपसे बताते हैं, अरे भाई इसमें पानी पीने की क्या बात, सुनिए अशोक गहलोत के साथ भी प्लीज दिखा दीजिए। हाँ वो भी बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, सुनिए तो सुनिए 60,000 करोड़ अंदर किए हैं भाई, वो भी तो दिखाइए। चलिए अब मैं बताता हूं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब हम लोग की सरकार आई पहली बार 98 में, तो हम लोगों पे यह आशंका थी कि हम स्वदेशी वाले हैं, विदेशी कंपनियों पे आक्रमण करेंगे, ठीक है। मगर आपने देखा है किसी विदेशी कंपनी के प्रति कभी कोई अटैक किया हो तो बताइए। अगर किया है तो एप्पल की फैक्ट्री में जाके बवाल किया गया बेंगलुरु में। आज 25% एप्पल भारत में बनने लगे, चूंकि वो अभी तक चाइना में बन रहे थे इसलिए तोड़फोड़ हुई जाके सिर्फ एप्पल की फैक्ट्री में। ये हम पूछना चाहते हैं, ये कौन सा हाथ था जो आप कह रही हैं चाइना नजर नहीं आता है? हम पूछना चाहते हैं कि आज तक इन्होंने किसान आंदोलन की बात कही, नेस्ले और पेप्सी किस जमाने से काम कर रही हैं पंजाब में? किसी ने उनका नाम लिया कभी? उनका नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां तो दौरा करके आते हैं बाहर, तो बहुत सारी बातें करके आते होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और अंत में, अरे सुनिए एक मिनट, मैं पूरी लाइन, अरे आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, अरे जवाब दे रहा हूं, अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए
इस विषय के ऊपर भारत के LIC, SBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो कहा है उस पे आप कह रहे हैं भरोसा न किया जाए। एक कंपनी जो खुद आरोपी हो चुकी है उसकी बात पे भरोसा किया जाए और उसको लेकर भारत में JPC गठित कर दी जाए जिसमें उस कंपनी को बुलाने का कोई अधिकार भी नहीं हो। शायद इसीलिए बाल बुद्धि शब्द जो है वो असंसदीय घोषित हो चुका है। क्या बात है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। भारत जोड़ो की बात कही, बहुत अच्छी बात थी। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन आपको याद है कितने प्रेम और स्नेह से एक दूसरे के स्नेहपूर्ण सानिध्य में इस दुनिया में सबसे न्यारा भाई बहन का प्यार बर्फ के गोले फेंक रहे थे। ये वही कश्मीर था जहां सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। ये वही कश्मीर था जहां के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, ISIS के नारे लगते थे। शुक्रगुजार होना चाहिए आप धारा 370 हटाने के बाद कम से कम वो उस सुकून के साथ आप जाकर वहां पर झंडा ही नहीं फहराए बल्कि पूरे देश ने देखा कि कुछ सुकून के साथ आपने वो स्नेहपूर्ण सानिध्य में वो सुंदर दृश्य भी दिखाया। इसलिए अब तो पानी पीने की बारी आपकी। पानी पीजिए अब आप पानी पीजिए। दोस्तों आज तो मैडम को बोलने के लिए कुछ नहीं मिला तो वह सुधांशु जी को पानी पीने के लिए कहने लगी। वैसे दोस्तों आप लोगों का इस डिबेट वीडियो पर क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड ऐसी और मजेदार डिबेट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।